ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का रॉयल एनफील्ड का बुलेट एक बाइक नहीं बल्कि एक ब्रांड है, क्योंकि मेरी तरह कई लोग का सपना होगा कि हम भी एक दिन बुलेट लेंगे। क्योंकि आप देखना, जब भी आप रोड पर किसी बाइक को निकलते हुए देखोगे ना, तो आप किसी भी बाइक पर नजर नहीं करोगे, मगर जब बुलेट निकलता है यानी कि रॉयल एनफील्ड की बाइक बुलेट निकलती है, तब आपकी नजर सबसे पहले वहां पर ही जाती होगी। ये ताकत है रॉयल एनफील्ड की। मगर जो आप रॉयल एनफील्ड बुलेट देख रहे हो ना, वो एक टाइम पर पूरी तरह से फेल होने वाला था, मगर बार बार बच गया। और ऐसे बिजनेस लेसन क्या है जो हम रॉयल एनफील्ड से सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात है जब रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड में साइकिल बनाती थी, हाँ सबसे पहले वो साइकिल का काम करती थी, और उसे लगा कि हम और भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तब उसने 1899 में रॉयल एनफील्ड की क्वाडी साइकिल बनाई थी जो कुछ ऐसी दिखती थी। बट वो ज्यादा चली नहीं और रॉयल एनफील्ड ने 239 सीसी इंजन के साथ एक मोटरसाइकिल बनाई। वो मोटरसाइकिल अच्छी तरह से चल रही थी और उसे आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में 1949 में इंडियन मार्केट में बाइक बेचना शुरू कर दिया। और जब रॉयल एनफील्ड इंडिया में आई तब वो ज्यादा बहुत चल नहीं रही, सभी लोग उसको लेना पसंद नहीं कर रहे थे। बट जब भारत सरकार ने 1955 में रॉयल एनफील्ड को 800 बाइक का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो सभी अपने आर्मी मैन के लिए, पुलिस मैन के लिए सभी को एक बाइक देना चाहते थे, और मार्केट में जो बाइक थी उनमें सबसे अच्छी रॉयल एनफील्ड की बुलेट थी, इसलिए सभी लोगों को यह दिया। जब भारत सरकार ने 800 बाइक का रॉयल एनफील्ड को ऑर्डर दिया, तब भारत के अंदर बहुत तेजी से रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ होने लग गई थी। फिर सबके नजर में ये रॉयल एनफील्ड आ गई थी और सभी लोग इसे लेना पसंद करने लग गए थे। और जब रॉयल एनफील्ड भारत में आई थी, तब 1990 में रॉयल एनफील्ड ने भारत के अंदर कंपनी आयशर कंपनी के साथ जुड़ गई, और फिर उसके 4 साल के बाद 1994 में वो दोनों कंपनी एक साथ मिल गई, आयशर मोटर और रॉयल एनफील्ड। बट अब यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि साल 2000 आते तक रॉयल एनफील्ड की सेल एकदम डाउन हो गई थी। रॉयल एनफील्ड एकदम धीरे धीरे डूब रही थी, सब लोग इसे लेना पसंद नहीं कर रहे थे। मगर उसके क्या ऐसे रीजन थे? उसका रीजन ये था क्योंकि एकदम ओल्ड हो गई थी, वो अपने डिजाइन में वगैरह बहुत फेरफार नहीं कर रहे थे। रॉयल एनफील्ड जब शुरुआत में जैसी आती थी वैसी अभी आ रही थी, इसमें कोई नया बदलाव नहीं, अपग्रेड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। और तब एंट्री होती है सिद्धार्थ लाल की, जिसने 2004 में आयसर कंपनी की सीईओ बने थे। उस टाइम पर आयसर ग्रुप ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कंपोजन, फुटवेयर, गारमेंट्स सहित 15 बिजनेस के अंदर था, और सभी बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे। मगर जब उसके अंदर सिद्धार्थ लाल की एंट्री हुई, तब उसे लगा कि हमें किसी एक चीज पर फोकस करना चाहिए। इसकी वजह से उसने 13 बिजनेस को वहीं बंद कर दिया, और बाकी के सिर्फ 2 बिजनेस, एक ट्रक बनाना और दूसरा था रॉयल एनफील्ड को आगे ले जाना। और इन दोनों के अंदर, ट्रक और रॉयल एनफील्ड के अंदर, सिद्धार्थ लाल ने अपना 100% दिया और पूरा का पूरा फोकस इन दोनों बिजनेस के अंदर किया। सिद्धार्थ लाल ने एक बार कहा था कि जो उनके फादर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके मालिक भी है, उसने बुलेट के अंदर बहुत डिजाइन वगैरह में सभी फेरफार नहीं कर रहे थे। जैसे बुलेट पहले आ रहा था वैसे ही अभी आ रहा था, इसमें कोई नया चेंज नहीं ला रहे थे, जिसकी वजह से इसकी सेल एकदम डाउन हो गई थी। इसको रीजन आ गया था समझ में, और ये सभी बातें रिसर्च करने के बाद रॉयल एनफील्ड के अंदर अच्छा इंजन, अच्छी डिजाइन, वो सभी अपग्रेड किया, जिसकी वजह से उसकी सेल एकदम फिर से शुरू हो गई, ज्यादा हो गई। और सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड के अंदर ऐसा अपग्रेड किया जिसकी वजह से उसने एक अपने प्रोडक्ट के अंदर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया, ताकि लोग इसके बगैर रह ना सके। जैसे एप्पल स्टेटस सिंबल बन गया, वैसे रॉयल एनफील्ड भी स्टेटस सिंबल बन गया, जिसके पास होते हैं उसको लगता है यार कितना अमीर हो गया, ऐसा सबके अंदर ख्याल आ जाता है। और फिर कंपनी ने 2010 के अंदर 50,000 बाइक सेल कर दी थी। और रॉयल एनफील्ड क्लासिक जब लॉन्च हुई, तब तो यार बात ही मत पूछो, क्योंकि जब 2014 के अंदर उसने उसकी सेल 5 लाख से ज्यादा हो गई थी। अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसके साथ उसका रेवेन्यू भी बहुत आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल के अंदर उसका रेवेन्यू 8,738 करोड़ था, और उसमें से सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट 700 करोड़ रुपया था। और रॉयल एनफील्ड का 80% तक प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसकी प्राइस 1 लाख से ज्यादा की होती होगी, आपको पता ही होगा। और इसी स्ट्रॉन्ग प्राइस की वजह से आयशर मोटर का शेयर भी बहुत आगे बढ़ रहा है। जब 2015 तक आयशर शेयर मोटर का प्राइस इतना बढ़ गया था जितना ऑटोमोबाइल के अंदर किसी का शेयर भी नहीं था। और आज के टाइम पर इसका शेयर कहां तक पहुंच गया, आप ये तस्वीर में ही देख सकते हो, देखो कहां तक पहुंच गया है। अब बात है रॉयल एनफील्ड से हमें क्या बातें सीखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट को हमेशा अपग्रेड करते रहो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड अब फेल होने की करार पर आ गई थी, क्योंकि वो अपने डिजाइन, अपने मॉडल वो चेंज नहीं कर रही थी। और जब सिद्धार्थ लाल आए, तब उसने अपने नई नई डिजाइन लाए। रेड कलर के बुलेट तो आज बहुत ज्यादा फेमस है। जिस तरह से अपने नए नए प्रोडक्ट को अपग्रेड करते गए, इस तरह से आप भी अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को बहुत आगे तक अपग्रेड करते रहो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और दूसरा, आपको सभी लोग कहते हो कि अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाओ, जैसे रॉयल एनफील्ड ने भी बनाया, क्योंकि रॉयल एनफील्ड भी एक ऐसी बाइक है जो एक स्टेटस सिंबल बन गई है। आप भी अपने प्रोडक्ट को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे रॉयल एनफील्ड ने बनाया है। और रॉयल एनफील्ड जब भी एड्स लगाती है, तब भी वो अपने प्रोडक्ट को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह प्रमोट करती है, और बाकी की कंपनी अपने प्रोडक्ट की बात करती रहती है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये वो है। मगर रॉयल एनफील्ड का तो भाई बात ही अलग है। और रॉयल एनफील्ड के ऊपर तो भाई कहावत भी है ना, जब उसका एड्स आया था, तब जब चले रॉयल एनफील्ड तब दुनिया रास्ता दे। जब मार्केट में भी देखा जाए तो कई कंपनियां, स्प्लेंडर, KTM, CD डीलक्स, बट बुलेट के सामने कोई कंपनियां टिक नहीं सकती। आप भी अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ जो लोग नाम सुनते उसको खरीदने का पसंद करें।
जैसे कि बुलेट, उसकी पहचान उतना ब्रांड ऐसा बन गया है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर कर देना, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगला वीडियो मैं सोचता हूँ कि स्प्लेंडर बाइक पर बना दूं। अगर आपका भी जवाब हाँ है तो कमेंट में एक बार यस जरूर लिख देना दोस्तों। अगला वीडियो में स्प्लेंडर बाइक पर जल्दी बनाऊंगा। और वो स्प्लेंडर बाइक का वीडियो आप मिस ना कर पाए इससे पहले यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे 200 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं। तब तक के लिए आप यहाँ पर जो वीडियो आ रही है ना, हाँ यहीं पर आप क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हो। और आपने आपका कीमती टाइम निकाल कर वीडियो देखा, इसलिए आप सभी को दिल से थैंक यू।